जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो चित्र प्रकाशन बुक से हम लोग मैथ में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश बीजगणित के एक्सरसाइज 10.11। 10 पॉइंट लगातार हम लोग कंटिन्यू चलाते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग कंटिन्यू पढ़ते भी आ रहे हो। एक भी एक्सरसाइज आप लोग अगर छोड़ दोगे तो समझ लो फिर वहां से कॉन्सेप्ट कुछ आप लोग डिले कर दोगे, इसलिए एक भी एक्सरसाइज को मत छोड़िए। आज हम लोग समतली के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से समतली प्रूफ करते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि काफ़ी सारे कोर्स में चेंजेज आई है, जिसके कारण क्या हुआ कि कुछ एक्सरसाइज आगे पीछे हो गए हैं और इसमें यह भी हुआ कि क्वेश्चंस आगे पीछे हो गए। ऐसा आपके बुकों में भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, और जो क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा है इस बुक में तो वो आपके बुक में नहीं है तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए, आपके लिए ही फायदा है कि नहीं। अधिक से अधिक अध्ययन करना ही हमारे लिए फायदेमंद होता ही है। और एक चीज़ बता दें कि आप लोगों तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है इस बार बोर्ड एग्जाम के, तो वो आप तक पहुंचाया जाए। तो इसके लिए आप तक पहुंचाने के लिए आपको अपना जो भी मोबाइल नंबर और एड्रेस जो है ना वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हम उसको प्रोवाइड कर देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, ठीक है आप तक। आज हम लोग पढ़ेंगे समतली। समतली के लिए आपको बता दें सबसे पहले हम लोग क्या करते जानते हो। समतली के लिए सबसे पहले हमारे पास एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारे पास ये है कि सबसे पहले हम लोग पहला सदिश लिखते हैं, ठीक, समतली के लिए। किसके लिए? समतली के लिए पहला सदिश लिखते हैं, फिर बराबर लेमडा लिखते हैं, फिर दूसरा सदिश लिखते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, फिर म्यू लिखते हैं, फिर तीसरा सदिश लिखते हैं। इसके बाद हम लोग तुलना से समीकरण बनाते हैं। फिर लेमडा तथा म्यू का मान निकालकर समीकरण 3 में रखते हैं। यदि समीकरण 3 संतुष्ट हो तो समतली है। यदि संतुष्ट ना हो तो समतली नहीं है। तो समझते जाना। हम लोग सबसे पहले पहला सदिश के बराबर हम लोग लिखते हैं लेमडा, फिर दूसरा सदिश, फिर म्यू, तीसरा सदिश, और इसमें फिर हम लोग समीकरण बनाते हैं, तुलना करके समीकरण बनाते हैं, समीकरण को हल करते हैं, लेमडा का मान म्यू का मान निकालते हैं और लेमडा और म्यू का मान समीकरण उठा के तीसरे में रख देते हैं। तीसरा का संतुष्ट हो जाए तो हमारे पास समतली है, अन्यथा समतली नहीं है। कैसे? ऐसे। पहला क्वेश्चन देखो, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास पहले क्वेश्चन में है 5a वेक्टर, ठीक। इसके बाद 6b वेक्टर 7c वेक्टर, 6b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर, और हमारे पास दूसरा मान है हमारे पास 7a 8b 9c, 7a वेक्टर 8b वेक्टर 9c वेक्टर, और तीसरा 3a वेक्टर 20b वेक्टर, 3a वेक्टर 20b वेक्टर, 20b वेक्टर प्लस 5c वेक्टर एक समतली है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, समझना आप लोग।
ये जो ए बी सी है ना, इसको आई कैप जे कैप के कैप के रूप में भी बदल सकते हो। तो हम लोग इसका फार्मूला से हम लोग समतली कर देंगे। सबसे पहले समझो, इसे ऐसे कर सकते हो, इसे मान लो कि ये ए वेक्टर है, ठीक, मान लो ए वेक्टर है। वैसे हम लोग इसको डायरेक्टली लगा सकते हैं। अगर आई कैप जे कैप ना बनाओ तब भी आप लोगों का हल हो जाएगा। हम आई जे कैप से बता रहे, से आगे के आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। क्लियर? इसलिए, और अगर आप लोग कहोगे कि नहीं आई कैप जे कैप ना बनाओ तो नहीं बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो बना के बताते आपको सुविधा हो। तो ये 5, इसको लिखो 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। क्लियर? बी वेक्टर बराबर मान लो कि ये हो जाएगा आपके पास 7 आई कैप माइनस 8 बी कैप जे कैप, बी को जे, हाँ जे कैप, और प्लस 9 के कैप। और सी वेक्टर बराबर आप लोग ये लिखोगे कि 3 आई कैप, 3 आई कैप और प्लस 20 जे कैप और प्लस 5 के कैप। अब सबसे पहले आप लोग समतली के लिए फार्मूला ऐसे लिख सकते हो कि जो आपके पास ए वेक्टर है वो लेमडा बी वेक्टर प्लस म्यू सी वेक्टर, ठीक, ऐसे पहला सदिश बराबर दूसरा सदिश और तीसरा सदिश, और दोनों में इनटू आपके पास है। अब आप लोग यहाँ पर मान आसानी से लिख सकते हो। ए वेक्टर की जगह लिखोगे 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप, ठीक है, ऐसा है ना, 5 ए 6 बी 7 से, ठीक है। अब देखो बराबर यहाँ पर आपके पास लेमडा को लेमडा लिखो और बी की जगह लिखोगे 7 आई कैप, 7 आई कैप 8 जे कैप और 9 के कैप। एक बार रीचेक कर लेते इसको भी, 7 माइनस 8 और प्लस 9, ठीक है, ये भी सही है। और प्लस म्यू को म्यू लिखो और ये लिखोगे 3 आई कैप और प्लस 20 जे कैप और प्लस 5 के कैप, और ये भी सही है ना, 5 ये 3 20 5, हाँ देखना जरूरी है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस मिस्टेक है तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। और इनका कहना है कि सिद्ध कीजिए, इसलिए हाँ। तो देखो यहाँ पे लिखोगे आप लोग 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप बराबर, अंदर गुणा करोगे तो 7 लेमडा आई कैप माइनस 8 लेमडा जे कैप प्लस 9 लेमडा के कैप। अब ये हो जाएगा 3 म्यू आई कैप प्लस 20 म्यू जे कैप प्लस 5 म्यू के कैप। फिर से एक बार 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप बराबर, इन दोनों में आई कैप हो गया कॉमन, तो ये बचा 7 लेमडा प्लस 3 म्यू, 7 लेमडा प्लस 3 म्यू आई कैप। इन दोनों में आपके पास जे कैप हो गया कॉमन, ठीक, जे कैप हो गया कॉमन, तो बचा माइनस 8 लेमडा प्लस 20 म्यू, जे कैप हो गया कॉमन। इन दोनों में के कैप हो गया कॉमन, तो ये हो गया 9 लेमडा प्लस 5 म्यू के कैप। अब तुलना करने पर आई जे के की तुलना करेंगे, आई कैप से आई कैप तुलना, यानी 7 लेमडा प्लस 3 म्यू बराबर हमारे पास 7 लेमडा 3 म्यू बराबर 5, समीकरण 1। यहाँ पर माइनस 8 लेमडा प्लस 20 म्यू बराबर आपके पास 6, समीकरण 2। और इधर 9 लेमडा प्लस 5 म्यू बराबर आपके पास 7, समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 को हल करोगे, लेमडा और म्यू को मान निकालो, समीकरण 3 में रख दोगे, संतुष्ट हो जाए तो समतली है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते हो, मान लो इन दोनों को आपको सिंपल लग रहा है तो इन दोनों को हल करो, लेमडा और म्यू को मान निकालो, समीकरण 2 में रख दो। अगर इन दोनों को हल करना चाहते हो तो इन दोनों को हल करो, लेमडा म्यू को मान रखो, समीकरण 3 रख दो, अगर संतुष्ट हो जाए। किसी 2 समीकरण को हल करोगे, कोई जरूरी नहीं बाउंडेशन है, 2 समीकरण को हल करो और किसी एक समीकरण में रख दो। देखो हमने जो नियम बताया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हाँ नियम के अकॉर्डिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि समीकरण एक में हम लोग गुणा करेंगे 8 से और समीकरण 2 में गुणा करेंगे 7 से, और दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे क्योंकि माइनस प्लस है, काट सकते हैं। 8 सतह 56 लेमडा, 8 त्रिका 24
म्यू बराबर 8×5 = 7×8 = 56 माइनस लेमडा प्लस 20×7 = 140 म्यू बराबर 7×42 जोड़ रहे हैं, इससे ये कैंसिल। ये हमारे पास 164 म्यू, देखो 164 म्यू बराबर ये हो गया 82, इसको बटे में पहुंचा दो। म्यू बराबर 82/164, 82 एकम 82 दूनी 164, म्यू बराबर 1/2। म्यू का मान समीकरण चाहे आप 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, आपकी इच्छा है, चाहे जिसमें रख लो, केवल 3 को छोड़कर। हाँ, समीकरण 1 में रखो, 7 को 7 लेमडा लिखो, 7 को 7 लेमडा लिखो और प्लस 3 इंटू म्यू की जगह आप लोग लिखोगे 1/2 और ये हो जाएगा 5। इसको 75 कर दो, 7 लेमडा बराबर 5 माइनस 3/2, तो 7 लेमडा बराबर 5 दूनी 10 से 3 गया 7/2, 5 दूनी 10 से 3 घटाओ 7/2, ये कैंसिल, तो लेमडा बराबर 1/2। अब लेमडा तथा म्यू, हाँ, लेमडा तथा म्यू का मान हम लोग कहाँ रखते हैं? समीकरण 3 में। जब रखेंगे तो 3 संतुष्ट होना चाहिए, देखो 3 का मान 7 है, 7 आना चाहिए, तो 9 लेमडा तो 9 इंटू 1/2 और 5 लेमडा तो 5 इंटू 1/2 बराबर 7, ठीक। और यहाँ पर दोनों का हर बराबर है तो हम लोग कहेंगे 9 और 5 14/2 बराबर 7, 7 दूनी 14, तो हम लोग कहेंगे 7 बराबर 7, तो हम लोग कहेंगे अतः समीकरण 3 संतुष्ट है, अतः यह एक समतली है। क्लियर हो गया? ऐसे निकालोगे समतली। अब तो समतली एकदम आपके लिए मक्खन है ना, अब तो समतली में कोई डाउट नहीं है ना, एकदम आप लोग इसको आसानी से निकाल लोगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर आप लोग दूसरे में ए वेक्टर बराबर दिया गया है, बी वेक्टर बराबर दिया गया है, सी वेक्टर बराबर दिया गया है। ए वेक्टर बराबर हमने बना लिया था, सी वेक्टर बराबर बना लिया था, सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर बना लिया था हमने, इसीलिए बना था कि आई कैप जे कैप भी आप लोग निकाल सको। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे से क्या करोगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर दूसरे से क्या करोगे? कोई जबरदस्ती नहीं, उसको आराम से प्रेम से आप लोग समतली दिखा दोगे। आई होप दिखा दोगे आप लोग, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके होमवर्क के लिए हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर तीसरे में दिखाइए कि एक असमतली है। असमतली में क्या है? असमतली में क्वेश्चन नंबर 3 को जब हल करोगे तो ये समीकरण 3 को संतुष्ट नहीं करेंगे, दोनों लेमडा और म्यू समीकरण 3 को संतुष्ट नहीं करेंगे और उसे कहेंगे हम लोग असमतली। तो क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप लोग अच्छे से मस्त तरीके से सॉल्व कर देना, ठीक है ना। ऐसे ही सॉल्व करोगे दूसरे को भी, ऐसे ही सॉल्व करोगे तीसरे को भी। दूसरे में समीकरण 3 को संतुष्ट कर देना, तीसरे में समीकरण 3 को संतुष्ट नहीं करना, क्योंकि यह असमतली है। क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी कोई 3 अशून्य असमतली सदिश है, तो दिखाइए कि 4 बिंदु के, चलो 4 बिंदु वाला भी आपको बताते हैं, तो उससे पहले आपको इतना हटाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखो आप लोग, हाँ, तो 4 में क्या है हमारे पास? सबसे पहले देखो, सबसे पहले हमारे पास है कि 4 बिंदु, 6 ए वेक्टर माइनस 4 बी वेक्टर प्लस 10 सी वेक्टर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में 6 ए वेक्टर माइनस 4 बी वेक्टर माइनस 4 बी वेक्टर माइनस 4 बी वेक्टर प्लस 10 सी वेक्टर प्लस 10 सी वेक्टर। और क्या है बिंदु हमारे पास? और बिंदु हमारे पास है -5 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर, -5 ए वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर प्लस 3 बी वेक्टर माइनस 10 सी वेक्टर माइनस 10 सी वेक्टर। और क्या है हमारे पास? 4 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर, 4 ए वेक्टर माइनस 6 बी वेक्टर
माइनस 6 बी वेक्टर माइनस 10 सी वेक्टर माइनस 10 सी वेक्टर तथा 2 बी वेक्टर प्लस 10 सी वेक्टर 2 बी वेक्टर प्लस 10 सी वेक्टर। अब देखो सबसे पहले आप लोग अगर इसको डायरेक्ट लगाना चाहो तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, अगर आई कैप जे कैप में बदलना चाहो तो आई कैप जे कैप के रूप में बदल सकते हो। तो हम एक काम कर रहे हैं, इसको आई कैप जे कैप के रूप में बदल ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। आई कैप जे कैप दोनों लगा लो। सबसे पहले हम लोग इसको एक काम कर रहे हैं कि इसको बना लो आप लोग ए वेक्टर, स्थिति सदिश बना लो ओ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप और प्लस 10 के कैप। इसे ओ बी वेक्टर बना लो। तो ये हो जाएगा माइनस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 10 के कैप। इसे स्थिति सदिश सी का बना लो। तो 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप। और इसे ओडी का यानी ओडी बना लो। तो 2 जे कैप और प्लस 10 के कैप। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग स्थिति सदिश निकालेंगे ए बी। ए बी का स्थिति सदिश होता है हमारे पास ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। इसमें भी समतली प्रूफ करोगे आप लोग तो ए बी निकालोगे, ए डी भी निकालोगे, और आप लोग ए बी निकालोगे, ए डी निकालोगे, ए सी निकालोगे। समझना आप लोग। तो ए बी वेक्टर बराबर आप लोग क्या लिखोगे? ए बी वेक्टर की जगह ए बी वेक्टर लिखो। ओ बी की जगह लिखोगे माइनस 5 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 10 के कैप। माइनस माइनस होने पर चिन्ह बदल दिया करो। तो 6 आई कैप 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 10 के कैप। तो ये दोनों हो जाएगा 5 6 11 तो माइनस का 11 आई कैप, 3 4 7 तो प्लस 7 जे कैप, 10 10 20 तो माइनस 20 के कैप। अब आप लोग निकालोगे ए, देखो ए बी निकालोगे क्योंकि चतुर्भुज के शीर्ष है। ए बी निकालोगे, ए सी निकालोगे, ए डी निकालोगे। ठीक, अब देखो कैसे आपको बताते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लो। ये हमने चतुर्भुज बना लिया ए बी सी डी। एक समतली है, समतली किसे कहते हैं? ए से बी चले जाओ ए बी निकालोगे, ए से सी जाओ तो ए सी निकालोगे, और ए से डी जाओ तब ये हमारे पास एक समतली है। इसीलिए हम लोग निकालेंगे ए बी ए सी और ए डी। अब निकालोगे आप लोग ए सी। तो ए सी वेक्टर बराबर ओ सी वेक्टर माइनस ओ डी वेक्टर। ठीक, अब देखो यहाँ पर ए सी वेक्टर बराबर ए सी वेक्टर को ए सी वेक्टर लिखो, ओ सी की जगह लिखोगे 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 10 के कैप। ठीक, माइनस होने पर चिन्ह बदल दिया करो। तो यहाँ पर देखो ओडी, ओडी नहीं ओ ए, ओ ए। तो ओ ए का वेक्टर हमारे पास है 6 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 10 के कैप। ठीक, माइनस 10 के कैप। अब ये हो जाएगा ए सी वेक्टर बराबर 4 से 6 घटा दोगे तो माइनस 2 आई कैप, 6 से 4 घटा दोगे तो माइनस 2 जे कैप, 10 10 माइनस 20 के कैप। ठीक है, अब आप लोग निकालोगे ए डी वेक्टर। ए डी वेक्टर बराबर होता है ओ डी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। अब निकालोगे आप लोग ए डी वेक्टर। तो ए डी वेक्टर बराबर आप लोगों को क्या हो जाएगा? ओ डी, ओ डी है 2 जे कैप और प्लस 10 के कैप माइनस ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या है हमारे पास? 6 आई कैप और प्लस 4 जे कैप और माइनस 20 के कैप। तो ए डी वेक्टर बराबर 2, ये 2, ठीक, 2 और बस 2 6 बचेगा। तो माइनस का 6 आई कैप,
2 और 4 प्लस का 6 जे कैप, 10 से 20 घटा दो तो -10। ये 20 कैसे हो गए, 10 है ये, 10 है ना ये 10 से 10 तो ये 0 के कैप, 0 के कैप। अब यहां पर हम लोगों ने स्थिति सदिश बना ली है। अब हम लोग समतली के लिए क्या प्रूफ करेंगे, सबसे पहले समझना कि हमारे पास समतली के लिए होता है ए बी वेक्टर बराबर, समतली के लिए, समतली के लिए हमारे पास क्या होता है, ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर बराबर लेमडा ए सी वेक्टर प्लस म्यू ए डी वेक्टर। ठीक है, म्यू ए डी वेक्टर। अब देखो यहाँ पर हम लोग वही सेम करेंगे। ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर लिखो तो ए बी वेक्टर का मान हमारे पास है -11 i कैप प्लस 7 j कैप -20 k कैप बराबर लेमडा। ए सी वेक्टर का मान निकालो, ए सी वेक्टर का मान है -2 i कैप, -2 i कैप -2 j कैप -2 j कैप -20 k कैप और प्लस म्यू वेक्टर ए डी वेक्टर का मान निकालो, ए डी वेक्टर का मान है -6 i कैप प्लस 6 j कैप और -0 k कैप। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -11 i कैप प्लस 7 j कैप और -20 k कैप बराबर, अंदर गुणा करोगे तो -2 लेमडा i कैप -2 लेमडा j कैप -20 लेमडा k कैप प्लस ये हो जाएगा तुम्हारे पास -6 म्यू i कैप और प्लस 6 म्यू j कैप और 0 हटा दो, ये हो जाएगा -11 i कैप प्लस 7 j कैप -20 k कैप बराबर, इन दोनों में हमारे पास -i कैप कॉमन है तो एक काम करते हैं, -i कैप कॉमन है हमारे पास। हाँ, -i कैप कॉमन है तो यह जगह 2 लेमडा प्लस 6 म्यू और इन दोनों में हमारे पास -j कैप कॉमन है, केवल j कैप ले लो कॉमन, j कैप कॉमन है तो बच्चा क्या हमारे पास ये प्लस में 2 लेमडा, ये प्लस में है तो प्लस में ही बनाओ इसको, ये प्लस में है तो प्लस में ही बनाओ, ये प्लस में ना प्लस, तो प्लस हमारे पास j कैप कॉमन है तो -2 लेमडा और -6 म्यू। ठीक, -2 लेमडा -6 म्यू, ये -2 लेमडा 6 म्यू और ये तो सिंगल है। हाँ, तो सिंगल रहना तो फिर क्या किया जाए, जब है तो है 20 लेमडा k कैप। अब हम लोग i कैप j कैप तथा k कैप की तुलना करने पर, i कैप j कैप तुलना करो तो माइनस से माइनस तुलना, 2 लेमडा 6 म्यू बराबर 11 समीकरण 1। अब यह जाएगा -2 लेमडा -6 म्यू बराबर हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा समीकरण 2 और -20 लेमडा बराबर -20। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल तो इससे ये कैंसिल, तो लेमडा बराबर 1 समीकरण हमारे पास 3। अब देखो लेमडा बराबर हमारे पास क्या है 1, समीकरण 3। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, अगर लेमडा का मान 1 आ जाए तो हमारे पास संतुष्ट है, ये समतलीय है। ठीक, क्लियर। अब देखो समीकरण आप लोग क्या करोगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि प्लस माइनस से जोड़ने पर। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो यहां पर एक चीज थोड़ा सा समझना आप लोग, हमारे पास ये हमारे पास -2 लेमडा है और ये हमारे पास +6 है, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस में है ना, ये प्लस माइनस मिस्टेक तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर देखो यहाँ पर 2 लेमडा +6 म्यू,
ये है 2 लेमडा प्लस 6 म्यू बराबर 11, ये माइनस 2 लेमडा और प्लस 6 म्यू बराबर 7। ठीक, तो ये हमारे पास लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो हमारे पास ये 6 6 12, तो ये आ जाएगा 12 म्यू, 6 6 12 बराबर हमारे पास ये हो जाएगा 11 और 7 18, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो म्यू बराबर 3/2। म्यू का मान रख दो समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रख दो, तो 2 लेमडा प्लस 6 इंटू म्यू का मान है 3/2 बराबर 11, ये 2 3 6 3 3 9 75 कर दो, 2 लेमडा बराबर हमारे पास 11 माइनस 9। ठीक, तो 2 लेमडा बराबर हमारे पास 2, 2 एकम 2, लेमडा बराबर 1, तो हम लोग कहेंगे लेमडा बराबर 1, अतः यह है एक समतली है। बस लेमडा का मान 1 आ गया तो हम लोग कहेंगे अतः यह एक समतली है। अब तो पूरा क्लियर है ना, अब तो पूरा क्लियर है। समतली कैसे प्रूव करोगे, असमतली कैसे प्रूव करोगे, ये अब कोई भी दिक्कत नहीं, बस लॉन्ग क्वेश्चन है, इतना आपको ध्यान रखना है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना दो। थोड़ी सी मिस्टेक बहुत बड़ी गलती हो सकती थी यहाँ पर प्लस माइनस में। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास 2 वेक्टर 3 वेक्टर सी वेक्टर 4 वाला ही है, एक समतली है, तो सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग उसको उड़ा देना एकदम से मस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को तो सेम टू सेम लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कैसे लगाओगे देखो हम बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास कि एक समतली में है, हाँ, तो ए बी सी के निर्देशांक, तो आपके पास है 4 5 1, 4 5 1, और इसके बाद है आपके पास 0 -1 -1, 0 -1 -1, और इसके बाद है 3 9 4, 3 9 4, और इसके बाद है आपके पास -4 4 4, -4 4 4। इसको भी आप लोग अच्छे से आसानी से कर लोगे। कैसे करोगे, तो सबसे पहले इसका स्थिति सदिश बना लो। स्थिति सदिश कैसे बनाओगे, इसे बनाओगे ओ ए वेक्टर, ठीक है, ओ ए वेक्टर बराबर ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 1 है ना, ये 1 ही तो, हाँ 1, तो यहाँ पर लिखोगे के कैप। ठीक, फिर ओ बी वेक्टर बना लो, ओ बी वेक्टर बराबर इसको लिखोगे 0 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। फिर सी वेक्टर बना लोगे, और तो यह हो जाएगा सी वेक्टर को 3 आई कैप माइनस प्लस 9 जे कैप, 9 जे कैप और प्लस 4 के कैप। और ओ डी वेक्टर बना लो, और ये हो जाएगा -4 आई कैप प्लस 4 जे कैप और प्लस 4 के कैप। बस अब तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे और सेम टू सेम आप लोग करोगे, ऐसे कर लोगे ना। आई होप ये भी कर लोगे। और क्वेश्चन नंबर 7 में भी जो पॉइंट दिया गया है ना आपके पास, बिंदु 1 2 3 4 4 बिंदु दिए गए, तो पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 को भी कर लोगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन लगाने के अकॉर्डिंग पूरी प्रश्नावली खत्म, 2 क्वेश्चन से पूरी प्रश्नावली खत्म। आप लोग इसको लगाना, कोई भी डाउट रहे इसको हम दोबारा फिर से बता देंगे, क्योंकि हमने 2 ही क्वेश्चन तो बताए हैं, 2 क्वेश्चन पूरी प्रश्नावली खत्म कर दी हमने, एक ही टाइप है इसीलिए तरीका आपको बता दिया हमने। आपको फिर भी कोई दिक्कतें आती है, अगर दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दोगे, हम पूरा एक एक क्वेश्चन लगा देंगे। बस ये 2 क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाकी सभी क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन हम लगा देंगे, 5 के 5 क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, तो इस बुक में तो 7 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो लगा ही दिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक एक्सरसाइज मिलते जरूर रहिए, अनसॉल्व की भी तैयारी करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को बेटर से बेटर तैयारी हो। टेस्ट सीरीज जारी कर दीजिए, समय कम बचा है तो टेस्ट सीरीज जारी कर दीजिए और मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट।